अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहनों, जितने भी मानव हैं और जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी सुख चाहते। और सुख के लिए दिन रात अपने आप को प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हमको सुखी प्राप्त। दुख का मुख कोई देखना नहीं पसंद करता है। जितने भी मानव हैं, लेकिन उनको दुख का मुख देखना पड़ता है। और संसार को भगवान कृष्ण जो है दुखालय के, दुखों का घर, गुरु महाराज जी कहते हैं यह धुएं का घर है। धूमधाम रे भाई, ये धुएं का घर है। धुआं का घर कितना देर तक ठहरेगा, आप लोग जरा विचार करें। तो यहाँ सुख की बात आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वाणी में आप लोग सुने, जितने भी महापुरुष हो गए सभी कोई उपदेश किए। उन्हीं का उपदेश का पाठ अभी हम लोग श्रवण किए। उसमें सुने हैं, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, असुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। इस लोक में भी सुख और मरने के बाद भी सुख प्राप्त कैसे होगा? एक बूढ़ा व्यक्ति थे, अपने जवानी अवस्था में बहुत सारे धन को एकत्रित किए और उनको लगा कि जब बुढ़ापे आ जाएगा तो आराम से जिंदगी, सुखी से मेरा जिंदगी व्यतीत होगा। दुर्भाग्यवश होता क्या है, उस बूढ़े का 2 औलाद था। औलाद नहीं, उसको फौलाद कहिए, जमराज कहिए। जब बूढ़े हो गए व्यक्ति तो पराधीनता की ओर जाता है, सहारा चाहिए। तो उसका क्या करता है, पुत्र जो है धन को ले लेता है और दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेता है। अब बूढ़े को चलने नहीं देता है। और बूढ़े व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग को जब इतना परेशान करता है परिजन, पुत्र जो दुष्ट पुत्र होता है, उसका पतहू उसको गैरेज बना देता है कि गैरेज रहने के लिए, बूढ़ा के लिए, और उसको दरवाजे पर टूटे हुए झोपड़ी में दे देता है। परेशान बूढ़े, देखिए जीवन भर उन्होंने धन एकत्रित किया कि बुढ़ापे पर सुखी भोगेंगे, सुख का आनंद लेंगे। आज उसको दुख का मुख देखना पड़ रहा है। उसका एक मित्र आते हैं बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए। बूढ़े व्यक्ति का एक मित्र था, तो आते हैं मिलने के लिए, तो बूढ़े जो है रोने लगते हैं, अपने मित्र को कंधे पर कंधे रख कहते हैं, मत मित्र क्यों रोते हो?
कहते हैं देखो दोनों मित्र हम लोग क्या सपना देखे थे कि धन कमाएंगे, बूढ़े पर आराम से जिंदगी, सुखी से जिंदगी व्यतीत होगा, लेकिन मेरा पुत्र जो है आपस में बंटवारा कर लिया है, सही तरह से मुझे खाने के लिए नहीं देता है, वस्त्र नहीं देता है, समय पर दवाई नहीं देता है, और मैं पीड़ा से बहुत पीड़ित हूँ। उसके मित्र कहते हैं कि मित्र चिंता मत करो, तुमको याद है, और अपने मित्र को थोड़ा इशारा कर देते हैं। हम जैसे जैसे कहेंगे खाली हाँ में हाँ मिलाना है। मित्र, जब दोनों मित्र जवान थे, धन कमा रहे थे, तो एक संदूक में आप जो है धन को चुन चुन के कीमती वस्तु आभूषण जो रखे थे, वह तो आपके पास में, वह तिजोरी का चाबी तो है, वो तो अभी कभी किसी बेटा को हाथ नहीं लगने दिया। कहते मित्र उसको लगने तो नहीं दिए, चाबी है, चाबी रहने से क्या हुआ। कहते मित्र उसे संभाल कर रखो। और जैसे दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, तो दोनों का पतहू कान लगा के सुन रहे थे इस बात। बुढ़वा के पास अभी भी माल खजाना भरा पड़ा है। हम लोग जो है ये बाहरी दुनिया में फंस गए हैं, असली माल तो अभी खजाना में है। तो कहते हैं कि मित्र देखो, वह जो अमूल्य धन है, सोना चांदी जो तुम संदूक में रखे हो, तो ऐसा करना, जो पतहू बेटा तुमको मानेगा उसी को वह तिजोरी का चाबी दे देना। कहते हैं मित्र, कहते हैं कि मित्र कैसे दे दें, पुत्र तो मेरा दोनों है, अगर यदि एक पुत्र को देंगे तो दूसरे पुत्र लड़ जाएंगे, आपस में विवाद हो जाएगा। कहते हैं ऐसा मित्र ऐसा करो, वह तिजोरी का चाबी हमें दे दो, और जब तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा, श्राद्ध क्रिया खत्म हो जाएगा, तो हम तुम्हारे पुत्रों को चाबी दे देंगे, लेकिन हम भी देंगे हिसाब किताब लगा के, जो तुम्हें मानेगा उसी को चाबी देंगे, उसी को धन देंगे। अब उस दिन से बूढ़ा का जिंदगी चकाचक हो गया। कोई परोठा दे रहा है शुद्ध घी का, कोई रसगुल्ला दे रहा है, कोई पिताजी हलवा ले लीजिए, आपको दांत नहीं है। अब जिंदगी चकाचक बीत रहा है। संजोग क्या हुआ, जीवन में मृत्यु सभी का सत्य होता है। जीवन में मृत्यु आ गया और बूढ़ा राम नाम सत्य हो गया। जब सत्य हो गया तो पुत्र क्या क्या था, पिताजी कैसे खुशी रहे, कैसे सुखी रहे, इसके लिए दोनों पुत्र जान जी लगा दिया कि मेरे पर पिताजी रीझ जाए और हमको अधिक धन दे दे, और भोजन पे भोजन उसको देने लगे। और दोनों पतहू कंपटीशन में, बुरा मर गया, मरने के बाद जो है आपस में दोनों पतहू बात करती है कि बहन अब तो बूढ़ा चले गया, अब तो तिजोरी का चाबी उनके मित्र के पास जो है अब तो चाहिए। कहते हैं हाँ बहन, पहले श्राद्ध क्रिया हो जाने दो, नहीं तो बूढ़ा का जो मित्र है बड़ी दुष्ट स्वभाव का है, भनक नहीं लगना चाहिए। वही हुआ, श्राद्ध क्रिया खत्म हुआ और उस मित्र आते हैं, उसका मित्र, बूढ़े का मित्र, कहते हैं अब जो है हमारे मित्र कुछ चाबी दिया था तिजोरी का, वह चाबी ले लो, श्राद्ध क्रिया हो गया है और तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना धन। चाबी थमा देते हैं। जब चाबी थमाते हैं तो कहते हैं पिताजी, मित्र को तो उसके पिता के तो मित्र ही होते हैं, उनको पिता ही कहेंगे, पिता के मित्र हैं। कहते हैं पिताजी चाबी तो दे दिए, लेकिन इसका धन कहाँ रखा हुआ है। कहता है जिस घर में बूढ़ा को तुम लोग रखा था ना, उसी घर में संदूक टूटा हुआ है और बढ़िया से
उसको रखा है, मजबूत संदूक है, पुराना ऐसा लगता है ना, लेकिन मजबूत संदूक है। चाबी दे दी, जाते हैं और जैसे खोलते हैं बड़ी खुशी के माले, पहले पूजा पाठ किए तिजोरी का, तो माल खजाना आज मिलेगा, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, कोई लाखपति कोई अरबपति का सपना देख रहे थे। और जैसे अगरबत्ती दिखा के तिजोरी को जैसे खोलते हैं तो देखते कि यहाँ तिजोरी में ईटा भरा पड़ा हुआ है, ईटा का टुकड़ा भरा पूरा, बहुत सारा पत्थर भरा पड़ा हुआ है। अब जरा विचार करें, दोनों पतहू रोने लगा, माथा पर हाथ दे के, बूढ़ा हम लोग से कितना गद्दारी किया, जिंदगी भर तक जब तक जीवित रहा हम लोग चकाचक उसको खिलाए पिलाए, अगर यदि आप लोग को किन्हीं को ऐसा पतहू होगा तो आप लोग भी यही कीजिएगा, युक्ति लगाइएगा। तो कहने का मतलब है क्या यह सुखी से उसका जीवन सुखी हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, यहाँ भी सुख वहां भी सुख। उसके लिए क्या करना होगा? संत सदगुरु कहते हैं साधना करना होगा। साधन क्या करेंगे? साधन के लिए युक्ति सीखना होगा। आप लोग सुने, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, असुनी मम वचन हृदय दृढ़। अगर यदि परलोक में सुख चाहते हैं तो गुरु से युक्ति जानना होगा। गुरु से युक्ति जानेंगे, अब आपको युक्ति बताएंगे कि आप मरने के बाद कैसे सुखी रहेंगे। जब आप गुरु से युक्ति जानेंगे, बहुत सारे मंत्र, 7 करोड़ महामंत्र है, और 7 करोड़ महामंत्र में सब श्रेष्ठ मंत्र वह मंत्र गुरु मंत्र। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपू, देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। जितने भी संत हो गए हैं कहते हैं गुरु में निवास करते। और नाम संबंधी रूप का ध्यान कहते हैं करने के लिए, नाम संबंधी रूप का ध्यान करें। इसके बाद कहते हैं शून्य ध्यान। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, अभी आप लोग सुन रहे थे ना। शंकर भजन के लिए इसी बात को महर्षि संत सेवी जी महाराज से एक रामायण कथाकार आया हुआ था, रामचरितमानस कथाकार आए, संत सेवी जी महाराज से मिले, उनको चरणों में प्रणाम किए। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं, महाराज आप क्या करते हैं? कथाकार कहते हैं कि हम रामचरितमानस को बांटते हैं, अर्थात मैं कथा करता हूं। कहते हैं कि औरहु एक गुपुत मत सबहु कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। महाराज इसका अर्थ क्या होता है? कथाकार कहते हैं कि यह तो सीधी सी बात है महाराज, जब तक आप शंकर का भजन नहीं करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भक्ति करेंगे तो पूरी नहीं होगा। जब तक आप शंकर भजन नहीं करेंगे तब तक राम का भक्ति पूरी नहीं होगा। कथाकार को समझाते हैं संत सेवी जी महाराज, कहते हैं देखिए महाराज, और एक गुप्त मत। गुप्त मत क्या है? जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं या शिवालय जाते हैं या देवालय जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? डाली में फूल लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं और जल लेते हैं और जाते हैं चढ़ाने के लिए। यह गुप्त भक्ति है कि प्रकट भक्ति है? देखते हैं कि ना, देख लेते हैं। आप जाते हैं शिवालय और जाने से पहले क्या करते हैं? जब शिवालय प्रवेश करते हैं तो घंटा को बजाते हैं। जब आप घंटा बजाते हैं आवाज होता है कि नहीं? और जितने भी बाहरी आदमी है सुनता है कि नहीं? यह गुप्त भक्ति है कि प्रकट भक्ति है? कहते हैं महाराज यह तो प्रकट भक्ति।
शंकर का अर्थ होता है, आप लोग सुन रहे थे रामदेव बाबा से, सम मतलब अर्थात दोनों किरणों को कहते हैं जोड़ने के लिए। और दोनों धारों को जोड़ेंगे, दाईं आंख की दाईं धार और बाईं आंख की बाईं धार, और दोनों धारों को जोड़ेंगे, ठीक कहते हैं 12 अंगुल कर दूरी पर देखने के लिए, जोड़ने के लिए। जब आप देखेंगे सामने में तो क्या दिखाई पड़ेगा? अंधकार दिखाई पड़ेगा। सज्जनों, जब तक आप अंधकार में हैं, समझ लीजिए आप काल के गाल में फंसे हुए। एक युवक आया हुआ था गुफा घाट, बोला कि हमको गुफा देखना है, और वह युवक बहुत मजबूत था। गया एक साथी उसको गुफा दिखाने के लिए। संजोग में क्या हुआ, मोबाइल में जो टॉर्च होता है, टॉर्च से ले गया और मोबाइल बंद कर दिया और बैठ गया। अब वह युवक जो है क्या करने लगा, अंधकार में टकराने लगा, जिधर जाता था टकरा जाता था। पहले चिल्लाए, उसका नाम पुकारे, नहीं सुना, फिर इधर उधर जाने लगा, जिधर जाता था टकरा जाता था। तब वह युवक क्या किया, सोचा कि अब मेरा मित्र कहीं लगता है निकल गया हमें छोड़ के, उसमें रोने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसमें एक महात्मा बैठा हुआ था, चिल्लाते क्यों है जी? तो देखिए ना, हमको अंधकार में छोड़ दिया है, बहुत दुख हो रहा है, इधर उधर टकरा जा रहे। तो अंधकार में दुख होता है। जब तक आप अंधकार में हैं, समझ लीजिए आप काल के गाल में फंसे हुए हैं, आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। गुरु महाराज जी लिखते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अंधकार में छेद होगा, प्रकाश होगा, और प्रकाश के बाद कहते हैं शब्द है। आपके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों में एक शब्द सार शब्द है। सार शब्द को जीवात्मा पकड़ता है और परमात्मा में मिला के एक कर देता है। तब जो है वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप ब्रह्म के स्वरूप हो जाएंगे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।